बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं। एक तो ये कि जो थर्ड स्केड्यूल की जो इनवाइस है उसको हमने किस तरीके से किस लॉजिक के मुताबिक वो चलती है और उसमें क्या हमने चीज़ें मेंशन करनी है। दूसरा, चूँकि जो थर्ड स्केड्यूल की इनवाइसेस हैं ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो मोस्टली बेसिक नेसेसिटी जैसे जूसेस हैं, उसके अलावा जो कोला है, उसके अलावा जो जितनी भी ये बेसिक नेसेसिटी के आइटम्स हैं उनकी इनवाइसेस होती हैं और उनकी जो इनवाइस की क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा होती है। तो एक-एक इनवाइस को सम टाइम तो हमें सिस्टम सपोर्ट करता है कि हम सिस्टम से डाटा निकालने के बाद ये सिस्टम जनरेट करता है सेल टैक्स इनवाइस को। लेकिन अगर सिस्टम जनरेट नहीं करता तो उन इनवाइसेस को बनाना एक लेंथी टास्क होता है, उसमें टाइम भी ज़ाया होता है और काफ़ी एफर्ट के बाद जाके हम इनवाइसेस बनाते हैं। तो छोटा-सा एक कॉन्सेप्ट है, आइडिया बेसिकली हम डिस्कस करेंगे और इसमें थोड़ा-सा आपको बताऊँगा कि जो एक्सेल का जो फ़ॉर्मूला है, किस तरीके से हम यूज़ करके जो बल्क इनवाइसेस हैं, वो बना सकते हैं। तो ये मैंने एक इनवाइस का एक फ़ॉर्मेट आपके सामने बनाया है, जो एज़ पर रूल जो रिक्वायरमेंट है, सेल टैक्स का रूल है, जिसके मुताबिक सेल टैक्स में क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो इस साइड पे सारी जो पार्टिकुलर्स वो बायर हैं और यहाँ पे ये सॉरी सेलर हैं और यहाँ पे मैंने सारे जो पार्टिकुलर्स हैं, वो बायर के मेंशन किए हैं, ठीक है? उसके बाद आता है कि जी ये एक मॉडल है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी क्वांटिटी है और ये रिटेल प्राइस है। थर्ड स्केड्यूल में आपको पता है कि इनवॉइस के ऊपर रिटेल प्राइस को मेंशन करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये रिटेल में से डिस्काउंट देने के बाद जो ट्रेड प्राइस है वो कैलकुलेट की जाती है। तो ये पर यूनिट है टोटल इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स और इन दोनों को अगर आप जमा करें तो ये टोटल वैल्यू बनेगी 74285 यानी कि इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स है, ये सेल टैक्स है और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू विदाउट सेल टैक्स है। और ये डिस्काउंट है, कितना हमने डिस्काउंट दिया है और उसके बाद सेल टैक्स ये ट्रेड प्राइस है, बेसिकली ये ट्रेड प्राइस है। तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन होती है, जो सेल टैक्स है वो फिक्स होता है। मतलब ये जो मैन्युफैक्चरर ने जब इनवॉइस करनी है, डिस्ट्रीब्यूटर ने करनी है या रिटेलर ने आगे सब रिटेलर को कस्टमर को करनी है तो जो सेल टैक्स है फिक्स रहेगा क्योंकि एमआरपी के अंदर जो थर्ड स्केड्यूल की आइटम है उसमें मैन्युफैक्चरर जो टैक्स है वो एट द टाइम जब प्रोडक्ट बनती है तो उसी टाइम टैक्स दे दिया जाता है। फिर इनकम टैक्स है 236H अगर हम चार्ज करते हैं तो अगर एलिजिबल हैं तो हम वो चार्ज करेंगे और फिर उसके बाद ग्रॉस अमाउंट आएगी। अब इसमें एक जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला वो क्या है कि यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूला लगाया है जिसको आप यहाँ पे अगर कोई भी इनवाइस सेलेक्ट करेंगे तो ये डाटा ऑटो अपडेट होता जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो ये एक एक्सेल के अंदर एक फार्मूले डिज़ाइन करके लगाए गए हैं। अब इनकी डिटेल कहाँ से आती है, ठीक है? मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डिटेल कहाँ से आती है। ये एक शीट है, इसके अंदर आपने सिस्टम से डाटा डाउनलोड करना है और इसी फॉर्मेट में ये जो कंडीशन है इसमें मैक्सिमम चीज़ें आ रही हैं, सारी जो इनवॉइस के ऊपर होनी चाहिए। एटीएल का स्टेटस भी आ रहा है जिसकी बेस पे हमने जो इनकम टैक्स चार्ज करना है क्योंकि अगर वो फाइलर है कोई तो 236H के मुताबिक 0.5% है, अगर फाइलर नहीं है तो 1% है। जैसे ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव की इनवॉइस अगर हम देखें तो 8 आ रही है। तो 8 पे जब हम जाएँगे तो यहाँ पे देखें स्टेटस भी लिखा हुआ है इनवॉइस पे, तो 8 इनवॉइस को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये जो टैक्स है ये भी 2% हो जाएगा, ठीक है? तो ये इनएक्टिव का स्टेटस आ गया है। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद जो यहाँ पे इस शीट पे सिस्टम से डाटा निकालना है और एक-एक कॉलम में आप डाटा जो कॉपी करके यहाँ पे फेंकें और जो इनवॉइसेस हैं, यहाँ पे आने के बाद आपने ऑटो यहाँ से सिलेक्ट करना है। कोई भी इनवॉइस लेनी है, बनानी है तो आप सिलेक्ट करें, इनवॉइस इस तरह जनरेट होती जाएगी और उसके बाद अगर आपने किसी को शेयर करनी है तो इसको आप पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम सेव करें तो मैं इसको डेस्कटॉप पे पीडीएफ पे सेव करूँगा तो ये पीडीएफ में जो इनवॉइस है वो इस तरीके से सेव हो सकती है, ठीक है? ये आप देखें तो आपके सामने जो है वो इनवॉइस इस तरीके से आ गई है, तो आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। तो ये जो बेसिकली प्रोसेस है ये जब भी कोई सेल जनरेट होती है तो उसके बाद ऑब्वियसली जो कस्टमर को आपने इनवॉइसेस भी शेयर करनी है और कस्टमर का राइट भी है, वो आपसे डिमांड भी करते हैं। तो ये इस पे काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है कि अगर सिस्टम सपोर्ट ना करे। अब हम आते हैं कि जिसमें हमने फार्मूला कौन-सा यूज़ किया है। तो इसमें बेसिकली आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं और जो लोग स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं उनके पास ये मटेरियल अवेलेबल है। तो ये सिर्फ एक जनरल पब्लिक के लिए एक आइडिया है कि किस तरीके से आप मतलब कि जो अपनी जो रूटीन की चीज़ें हैं उसको आप आसानी से अपना टाइम सेव कर सकते हैं क्योंकि इनवॉइस बनाना एक फार्मूले के मुताबिक बनाएँगे तो जल्दी बनेगा, चाहे इसमें 1000 इनवॉइसेस हों, 5000 हो, 10000 हो, एक ही तरीका है। 1 मिनट में आप इनवॉइस बना सकते हैं, 1 सेकंड में आप उसका बिल ले सकते हैं। तो लेकिन अगर मैनुअल बनानी पड़े, गलती के चांसेस भी होते
होते हैं, यहाँ टाइम भी ज़ाया होगा। तो यहाँ पे जो हमने फार्मूला यूज़ किया है तो इसमें 2 तरह के फार्मूले यूज़ किए गए हैं, इंडेक्स को और जो रो का फार्मूला है, ठीक है। ये 2 फार्मूले हैं और फार्मूला बेसिकली एक है लेकिन 2 टाइम उसको यूज़ किया गया है एक ही सेल के अंदर। यहाँ तक फार्मूला है, तो यहाँ पे आप देखें तो दोबारा फिर मैंने इंडेक्स यूज़ किया है, मतलब रो को हम रो से माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल ये इनवाइस नंबर 12 है, मैं क्या करता हूँ दूसरी शीट पे जाता हूँ और यहाँ पे फिर मैं इनवाइस नंबर 12 लिखता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा कि मैं जैसे ही मैंने यहाँ पे 12 लिखा तो इसने उससे पहले जब हम आए थे तो एक ही यहाँ पे मॉडल था, लेकिन अब उसने 2 कर दिए और सीरियल नंबर भी वो ऑटो उठा रहा है, मतलब सारा जो काम है वो यहाँ पे आप देखिएगा कि अब दो क्वांटिटी है। मैं दोबारा नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा 12 लिखता हूँ, फिर 12 लिख देता हूँ, तो सारी की सारी वो क्वांटिटी यहाँ से जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ से उठाता जाएगा। इसको आप यहाँ पे पेस्ट करें, ठीक है, और सारी जो डिटेल है इस तरीके से वो नीचे आती जाएगी, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है, अच्छा इसमें एक चीज़ दूसरी देखने वाली है, वो क्या है कि हमें जो डेट है वो भी हमें उसी तरीके से, ये जैसे हमने किया तो ये रो मैंने हाइड की थी, इसको मैं अनहाइड करता हूँ यहाँ से, तो ये देखें सारा जो डाटा है आपके सामने अवेलेबल है। अब 6 आइटम्स आ रही हैं इनवाइस नंबर 12 की, 6 की 6 आइटम उसने। अब इसकी ब्यूटी ये है, इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है कि ये सेम डाटा उसी फॉर्म में आपको दिखाएगा जिस फॉर्म में आप दिखाना चाह रहे हैं, मतलब प्रेजेंटेशन का ख्याल भी रखा गया है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 आइटम है और आखिरी जो आइटम है इसको मैं 13 करता हूँ, तो ये देखिएगा कि वहाँ पे भी 5 आइटम हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक लंबी जो एक्सरसाइज इनवाइस बनाने में टाइम ज़ाया होता है मैनुअल बनाने में, और गलती के चांसेस भी होते हैं। और इनवाइस का सिर्फ ये है कि बेनिफिट कस्टमर को होता है और आपके लिए रिकॉर्ड के लिए ऑब्वियसली जब टैक्स ऑडिट वगैरह आता है तो इनवाइसेस देनी पड़ती हैं। अगर आप इस तरीके से हर महीने की एक फ़ाइल बना लेंगे तो आपको प्रिंट निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक फ़ोल्डर में सेव रखें, जब कभी टैक्स का ऑडिट आता है तो यही फ़ाइल उनको सॉफ्ट कॉपी ईमेल कर दें। तो इससे आपके जो टाइम भी बचेगा, प्लस जो कॉस्ट है, पेपर की कॉस्ट है वो भी सेव होगी, और सेकंड जो है वो गलती के चांसेस कम है। तो ये एक आइडिया है जो आपसे शेयर किया गया है, तो आप इसको लाज़मी ट्राई करें। इंडेक्स और रो का फार्मूला यूज़ करके इसको डिज़ाइन किया गया है, इसको बनाया गया है, और जस्ट इसकी ब्यूटी ये है कि ये इस फाइल के अंदर आपने डाटे को कॉपी करके फेंकना है। और जितनी भी इसको अगर आप जो ये फाइल है इसको अगर हम कॉपी करें, फॉर एग्जांपल इसको अगर हम अभी एग्जांपल लें तो मैं इसको कॉपी करने के बाद अगर हम इसको जितने टाइम भी इसको आप पेस्ट करेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पेस्ट किया है, तो जो 12 आइटम्स हैं, 12 की इनवाइस सीरियल नंबर है, तो ये कितनी मेरे पास आ रही हैं जी, ये 22 इनवाइसेस आ रही हैं, ठीक है। तो ये 20 है, यहाँ तक आ गई हैं। दोबारा हम यहाँ पे रो इंसर्ट करते हैं, ठीक है। रो इंसर्ट करने के बाद आप इसको नीचे तक पेस्ट कर दें, तो ये देखें सारा जो फार्मूला है उठा के उसको नीचे तक पेस्ट कर दें, तो ये सारी की सारी जो 22 की 22 इनवाइसेस हैं वो आपके सामने डाटा रिफ्लेक्ट कर देगा। तो वो काम जिसके ऊपर घंटों टाइम लगता है, वो आप इसको इस तरीके से करने से आपका काफ़ी जो टाइम है वो सेव हो सकता है। तो जब भी आप जॉब कर रहे हों या बिज़नेस को मैनेज कर रहे हों तो नए से नए जो आइडिया है वो यूज़ करने चाहिए। इससे एक तो लर्निंग बेहतर होती है, प्लस टाइम सेव होता है, क्योंकि जब आप एक काम से निकल के जिस पे टाइम ज़ाया होता है उससे निकल के उस काम को स्मार्टली करेंगे, क्योंकि हार्ड वर्किंग और स्मार्टली का जो कॉन्सेप्ट है कि स्टार्ट में हार्ड वर्किंग करें लेकिन बाद में उसको स्मार्टली मैनेज करें, तो उसके बाद आप नया काम कर सकेंगे। तो इससे और दूसरी जो इससे इसी जो सबसे अच्छी जो चीज़ है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल रीजन वाइज इनवाइसेस बनानी है, फॉर लेट्स से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एड्रेस है, ये इस्लामाबाद है, लाहौर है, तो आप जस्ट अगर कोई तो आप रीजन वाइज इनवाइसेस बना के उनको फॉरवर्ड करें। फॉर एग्जांपल ये इनवाइसेस अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद की कितनी इनवाइसेस हैं, 19 इनवाइसेस हैं, तो आप एक इस्लामाबाद की फ़ाइल बनाएं और उनको शेयर कर दें, वो खुद ही उसका प्रिंट लेते रहेंगे। यानी जो भी अगर वहाँ पे आपकी सेल्स टीम है या कोई सब ऑफिस है, उनको बना के शेयर करें, वो वहाँ से प्रिंट लेंगे और आगे कस्टमर को देते जाएंगे। तो ये जो डीलर नेटवर्क की जो बेसिकली जो कंपनीज हैं जिनका पूरे पाकिस्तान में सेटअप्स होते हैं, तो उनकी चूँकि इनवाइसेस थाउजेंड्स में होती हैं, तो इस तरीके से मैनेज करने से आपका जो बर्डन है वो काफ़ी कम होगा। सो आप अपने उस टाइम को जो आपने इस जो क्लरिकल काम में अपने टाइम को यूज़ करना है, आप किसी प्रोडक्टिव काम में इसको यूज़ कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।